Assalamu alaikum listeners. This is my first video. Give me support and love and also like, subscribe and comment. इसके आतिश नॉवल बाय सादिया राजपूत। मलिया फारूकी 26 मई 1977। वो हाथ में बुके पकड़े अजनबी चेहरों के दरमियान किसी शनासा चेहरे को ढूंढ रही थी कि किसी ने इसका नाम पुकारा। तानिया। वो मुड़ी और आवाज़ की तरफ देखकर जोश से हाथ हिलाया। फ़ैज़ा। दोनों ने एक दूसरे के सिमट कदम बढ़ाए और करीब आने पर गले लग गईं। भाई की एंगेजमेंट बहुत बहुत मुबारक हो, तानिया ने अलग होते हुए कहा। थैंक्स। फ़ैज़ा ने मुस्कुराकर मुबारकबाद कबूल की। चलो तुम्हें अपनी होने वाली भाभी से मिलवाऊं। फिर तानिया का हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ गई। तानिया ने फ़ैज़ा के भाई को विश करके इसके साथ बहती सजी सवरी और कुछ शर्माई सी लड़की को वो बुके पेश किया और फिर चंद जुमलों के तबादले के बाद फ़ैज़ा के साथ ही स्टेज से उतर गई। तुम्हारी मम्मी नज़र नहीं आ रही, अभी तो यहीं थी, फ़ैज़ा ने इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। फिर तानिया को लिए आगे बढ़ गई। सुनो, तानिया ने उसे मुखातिब किया जो चलते चलते रुक कर मेहमानों से हाल अहवाल भी दरियाफ्त करती जा रही थी। हाँ, फ़ैज़ा ने इसकी तरफ देख कर कहा। वो नहीं आया? कौन? किसकी बात कर रही हो? वो मुस्कुराहट दबा कर अनजान बनते हुए बोली। तुम्हारे कज़िन की, तानिया ने संजीदगी से कहा। फ़ैज़ा मुस्तकिल शरारत के मूड में थी। मेरे तो सभी कज़िन्स यहीं हैं। फ़ैज़ा की लापरवाही उरूज पर थी। मैं शयान का पूछ रही हूँ, बिल आखिर तानिया ने चिढ़कर कहा। अच्छा तो यूँ कहो ना। इसके बनकर भूलने पर तानिया ने उसे हाथ मारा। मार क्यों रही हो? बस आता ही होगा। वैसे भी इसकी पुलिस ट्रेनिंग की ख़त्म हुई, अभी पोस्टिंग के ऑर्डर नहीं आए और ऐसे फारिग बंदे के लिए दावत उड़ाने से अच्छी क्या मशरूफियात हो सकती है। बात ख़त्म करते ही वो पीछे हटी। कहीं तानिया शयान की हिमायत में उसे एक थप्पड़ और न दे मारे। तानिया ने उसे घूरा, फिर कसकद नज़र अंदाज करते हुए पूछा। एक बात तो बताओ। पूछो। शयान किस रिश्ते से तुम्हारा कज़न है? असल में मेरी मम्मी शयान की मदर की कज़न है। अच्छा। सर हिलाते हुए तानिया ने सामने देखा तो इसकी नज़र डिज़ाइनर सूट में मलबूस शयान के दराज कमत वजूद पर पड़ी। इसने फ़ैज़ा को पकड़ कर झंझोड़ दिया। शयान आ गया। शुक्र है, नहीं तो तुम मुझे मार डालती। बको मत। क्या हो रहा है? वो पास आकर बोला। तुम्हारे आने की खुशी में तानिया मेरा गला दबाने वाली है, फ़ैज़ा ने बेचारगी से बोली। फ़ैज़ा। शयान ने पहले उसकी शक्ल देखी, फिर तानिया की, जिसके दोनों हाथ पीछे से फ़ैज़ा के शहानों पर थे। तानिया ने देखकर अपने हाथ हटाए और ज़ोर से उसे धक्का देकर बोली, दफ़ा हो जाओ। हाँ, हो रही हूँ। वैसे भी तुम जैसे कबाबों की हड्डी बनने में अपना ही नुकसान है। और हाँ, जाते जाते वो बोली, यहाँ से हिलना मत, मैं मम्मी को लेकर आती हूँ। वो चली गई तो शयान ने मुस्कुराहट दबा कर पूछा, क्या तुम वाकई इसको मार रही थी? बेकार की बातें मत करो, तानिया बुरा मुंह बनाकर बोली। तुम्हें नहीं पता उसे एक्टिंग करने का कितना शौक़ है। तानिया। कुछ पल की खामोशी के बाद शयान ने उसे पुकारा तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। एक बात कहूँ? कहो। शोल्डर कट बालों को उस चेहरे से हटाकर और वो संजीदगी से इसकी तरफ मतवज्जा होकर बोली। तो वो धीरे से मुस्कुरा आकर बोला, पहली बार तुम्हें यूँ सजे सवरे रूप में देख रहा हूँ, अच्छी लग रही हो। वो पज़ल हो गई। वाकई वो हमेशा बहुत सादा से हुलिये में रहा करती थी, अपनी तरफ से खासी लापरवाह, लेकिन आज खिलाफत मामूल है। एम्ब्रॉयडरी के शिफॉन के सलवार कमीज़ में दुपट्टा कंधों पर डाले, हल्के मेकअप के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहने काफ़ी मुख्तलिफ लग रही थी। और तो और आज बाल भी बैंड की कैद से आज़ाद शहानों पर लहरा रहे थे। शयान के
इस कदर डायरेक्ट जुमले पर हाल के वो बस एक पल को ही एक गद बढ़ाई थी। फिर भी महजूज सी हंस कर तान्या ने एक खफगी से इसकी सिमट देखा। क्या यही कहना था? वो फौरन बोली, नहीं कहना तो कुछ और है, पर सोचा तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ़ कर दूं। सुना है लड़कियों को अपनी तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है, फिर उनसे जो भी कहा जाए वो तो फौरन मान जाती हैं। तुम्हें क्या मनवाना है? शयान की बात से क्यास लगाकर इसने आबरू उका कर पूछा। कुछ भी कहने से पहले वो कुछ पल चुप रहा, जैसे अल्फाज तरतीब दे रहा हो। फिर धीरे धीरे बोलने लगा, तान्या, मैं नहीं जानता मैंने कब इस तरह से सोचना शुरू किया, मगर ये बात मेरे दिल में बहुत अरसे से थी। बस कभी कहा नहीं, सोचा मुनासिब वक्त आने पर तुमसे कहूँगा। कुछ लम्हे खामोशी से छिड़क गए। वक्त पता नहीं मुनासिब है या नहीं, मगर मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। अपनी बात के आखिर में इसने तान्या की तरफ देखा, जो एक टक उसी ही देख रही थी। तान्या को वो गंभीर लहजा ज़्यादा अल्फाज और अनखोस वालेहानपन। तान्या को लगा शयान आज वो सब कह देगा जिससे सुनने की एक ख्वाहिश 3 साल से इसके दिल में थी। तान्या, मैं तुमसे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। फैज़ा की तेज़ आवाज़ से तिल्स्म टूट गया और वो दोनों चौंक कर उसी तरफ मुड़े, जो वो कदरे भरी जसमत वाले मगर ग्रेसफुल मर्द का हाथ पकड़े उनकी तरफ आती दूर से ही चिल्लाई थी, मम्मी तो बिज़ी हैं, मगर देखो मैं पापा को ले आई हूँ। वो बोलते हुए उनके पास आकर रुकी, फिर तारुफ करवाने लगी, तान्या, इनसे मिलो, ये मेरे पापा हैं। फिर तान्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, और पापा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड तान्या फारूकी है, मोस्ट एलिजिबल बिजनेसमैन नूरुल हुदा फारूकी की बेटी। हम दोनों MBA क्लासेस में साथ थे। फैज़ा की बात पर वो बुरी तरह चौंके। तुम नूरुल हुदा की बेटी हो? जी। नूरुल हुदा फारूकी एक मशहूर शख्सियत थे और अक्सर तान्या के बांटने पर उनके हवाले पर लोग चौंक कर और ये सवाल करते थे, इसलिए तान्या ने कुछ खास नोटिस नहीं किया। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? इन्हें कौन नहीं जानता। अब वो संभल कर बोल रहे थे। ही इज़ द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री। और लास्ट वो एक बिज़नेस मैगज़ीन में जो उनका इंटरव्यू छपा था, कमाल का था। वो बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। एनीवे, MBA तो कंप्लीट हो गया, अब क्या कर रही हो? अपने पापा की तरफ और उसे फितरी तौर पर खुशी हो रही थी। उनकी बात के जवाब में वो मुस्कुराकर बोली, पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। गुड। वो खुश दिली से बोले, ओके बेटा, मुझे कुछ और मेहमानों को भी वक्त देना है, तुम लोग एंजॉय करो। वो ना काबिल फ़हम अंदाज में मुस्कुराते हुए चले गए तो तान्या को यकदम से शयान का ख्याल आया। वो पलटी मगर वहाँ कोई ना था। इसने तेज़ी से नज़रें दौड़ाई, मगर शयान कहीं नज़र न आया। क्या बात है? फैज़ा ने उसे कुछ ढूंढते पकड़ पूछा। शयान अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? अरे हाँ, ये अचानक कहाँ गायब हो गया? तान्या उसकी बात को अनसुनी करते हुए शयान की तलाश में गेट तक आई तो उसने शयान को हॉल से बाहर जाते देखा। शयान, बात सुनो। वो मैं सख्त पुकारी, मगर शयान ने जैसे सुना ही ना हो और बाहर निकलता चला गया। तान्या उसके पीछे लपकी, मगर जब वो बाहर आई, शयान अपनी बाइक पर
شایان اپنی بائیک پر بیٹھ کر جا چکا تھا، جس کا خیال نے تانیہ کو آزردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔